और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, आगरा से नितिन उपाध्याय, वाराणसी से नीतीश पांडे। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, अभी प्रियंका गांधी कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में आरटी-पीसीआर टेस्ट प्राइवेट लैब्स में नहीं हो रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट ही हो रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट ही हो रहे हैं और सिर्फ 30% टेस्ट आरटी-पीसीआर के हो रहे हैं, उनकी रिजल्ट बहुत देर से आ रहे हैं। ऐसी तमाम बातें हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे। ये बताइए कि रैपिड एंटीजन टेस्ट ही क्या हो रहे हैं ज्यादातर, ये बात सच है या नहीं? जी राजेंद्र, एंटीजन टेस्ट की संख्या ज़्यादा है, आरटी-पीसीआर की काफ़ी कम है, लेकिन सरकार ने बीते जो एक हफ्ते से इसको बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी पीजीआई, केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोज़ 12-12 हज़ार जांचें हो रही हैं। कल ही मुख्यमंत्री ने जो वर्चुअल बैठक की थी, इस बारे में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को, सभी अस्पताल के निदेशकों को और सीएमओ से कहा है कि जो प्रदेश के सभी जनपद हैं जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, वहां आरटी-पीसीआर की जांच बढ़ाई जाए। और ये जांच बढ़ा दी गई है। लखनऊ में चूंकि स्थिति बहुत खराब है, इसलिए यहाँ रोज़ 12-12 हज़ार जांचें हो रही हैं। ये जो पिछले 1 अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ है संक्रमण फैलने का, उसको धीरे धीरे 20 अप्रैल यानी कल की तारीख तक थोड़ा सा नियंत्रण में स्थिति आई है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर संक्रमण पर काबू पाने के लिए टीमें तैयार हो गई हैं। जिस तरह से आपको एक आंकड़ा बता दें राजेंद्र की 6,231 लोग पिछले 48 घंटों में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। अगर हमारे पास लखनऊ की स्थिति देखें तो 5,014 मरीज कल सामने आए थे, उसमें से 3,590 डिस्चार्ज हुए हैं। ये एक राहत भरी खबर है। 3,590 लोगों का 24 घंटे में डिस्चार्ज होना, यानी इतने ही लोगों को अस्पताल में बेड मिलना। जो मरीज भटक रहे हैं, जिनको हम अस्पताल के बाहर लाइन लगी है और सड़क पे लोग, जैसा डीएम ने कहा कि सड़क पे लोग मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये आंकड़ा राहत दे रहा है। और कई तमाम ऐसे मरीज हैं जिनको अस्पताल में बेड मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मशीनें और मानव संसाधन बढ़ाए गए हैं, धीरे धीरे स्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं। देखिए, मौतों का आंकड़ा भी लखनऊ में कम हुआ है। पिछले जो शनिवार और रविवार को 22 मौतें हुई थीं, उसी तरह से सोमवार को यहाँ 19 मौतें हुई हैं। तो ये धीरे धीरे कंट्रोल में स्थिति आ रही है। कहा जा सकता है कि सरकार के जो प्रयास हैं वो धरातल पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो 1 तारीख से स्थितियां थी वो बहुत खराब थीं, लेकिन अब स्थितियां, चूंकि एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो समाज सेवी संगठन है, एनजीओ हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो भी अब मदद को सामने आ गए हैं। चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो या अस्पतालों में जगह दिलाने के लिए दौड़ भाग हो या एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी हो, शवों को लाने और ले जाने का काम करना हो, सोशल वर्कर तेजी से आगे आ गए हैं, जो सरकार का हाथ बटा रहे हैं। ये सब जो मिल के लड़ाई। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो सेल्फ लॉकडाउन यहाँ के व्यापारियों ने लगाया है, उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया है, आत्म अनुशासित किया है, इससे भी स्थितियां संभली हैं। कुल मिला के जो समग्र प्रयास हैं, ये लखनऊ को बचाने के लिए लोग जिस तरह से आगे आए हैं, सरकार के प्रयास भी दिखने लगे हैं। अब अगले 2-4 दिनों में स्थितियां और बेहतर होंगी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी नियंत्रित होगी। और जिस तरह से अस्पताल में लोग भटक रहे हैं, जो निजी अस्पताल हैं, 100 से ज्यादा निजी अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। अभी अगले 2 दिनों में ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि ऑक्सीजन अस्पतालों को मिलने लगेगी। उसके बाद हालात काफी नियंत्रित होंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री की एक बैठक होनी है, वर्चुअल बैठक, वो रोज सुबह कर रहे हैं। वो बैठक 11 बजे होगी, सारे अधिकारी उसमें होंगे। जो कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले 21 दिन बहुत खतरनाक है और इस दौरान सभी राज्यों को सोचना होगा कि संक्रमण से जो अगली दशा आने वाली है, जो अगली चुनौतियां आने वाली है 21 दिन में, उससे कैसे निपटेंगे, इसको लेकर अभी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जितनी तैयारियां हैं, जितने इंतजाम किए गए, सुबह 11 बजे करेंगे, वर्चुअल मीटिंग फिर से होगी। ठीक है विवेक, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब हम वाराणसी चलेंगे नीतीश पांडे के पास। वाराणसी भी बहुत वर्स्ट हिट रहा है इस सेकेंड वेव में, बहुत प्रभावित रहा है। इसलिए नीतीश से जानते हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं कैसी दिखाई दे रही हैं और पिछले कुछ घंटों में क्या स्थितियों को सुधारने के लिए जो प्रशासनिक प्रयास हैं, स्वास्थ्य महकमे के प्रयास हैं, वो पर्याप्त है कि नहीं है, बताइए नीतीश। नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीतीश आपके पास वापस आते हैं। शायद मेरी आवाज किन्हीं कारणोंवश आप तक बहुत स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। हम नितिन के पास चलते हैं, आगरा चलते हैं। नितिन, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या समस्या है हॉस्पिटल्स तक? आगरा में क्या टेस्ट वहां पर ठीक से हो रहे हैं? क्या पीड़ितों को ठीक से इलाज मिल रहा है?
राजेंद्र, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना बेड मिल पा रहे हैं, ना आईसीयू मिल पा रहे हैं, ना वेंटिलेटर मिल पा रहे हैं। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि कई सारे मेरे मिलने वाले रात में ही पूरे आगरा में भटकते रहे, लेकिन किसी भी जगह उनको एडमिट नहीं किया गया। वो दुखी होकर वो पड़ोसी ज़िले में उन्होंने अपने आप को एडमिट कराया। तो कुल मिला के हाल ये है कि इस समय बहुत ज़्यादा स्थिति विकराल है। जमशेदपुर से 10 टन का एक जो ऑक्सीजन का जो कैप्सूल है वो आगरा के लिए चल दिया है और बुधवार रात तक पहुंचने की उम्मीद है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि सैकड़ों जंबो सिलेंडर उससे भरे जा सकेंगे और 3-4 दिन के लिए राहत मिल सकेगी। लेकिन ये राहत फौरी तौर पर राहत होगी। देखिए, भले ही सरकार आंकड़े कुछ ही बता रही हो, कल 3 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है, लेकिन आज अखबारों में जो उठावनी का कॉलम होता है वहाँ 3 दर्जन से ज़्यादा सभी तीनों प्रमुख हिंदी अखबारों में जो लोग विज्ञापन देते हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस बात से समझा जा सकता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और कागजी सिचुएशन क्या है। बहुत ज़्यादा अलहदा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ऐसे में इस समय जो चाहे मोक्षधाम शमशान घाट हो, बल्केश्वर शमशान घाट हो, हर जगह बड़ी संख्या में डेड बॉडीज़ पहुंच रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कई सारे ऐसे बुजुर्ग या बीमार लोग हैं, भले ही उनकी RT-PCR या एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनको सांस लेने में दिक्कत है, जो सीधा सिम्टम है कोविड-19 का। और उन लोगों की मौत हो जा रही है। अगर ऑक्सीजन का उनका सैचुरेशन लेवल 40, 50, 30 बना हुआ है तो उनकी डेथ हो जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ऑक्सीजन इस समय एक तरह से संजीवन बूटी है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ लाइन है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्राइसिस इस समय ज़बरदस्त बना हुआ है। वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग जीवन रक्षक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ना मिल पाने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है, तमाम दावे भी कर रहा है, लेकिन एक तरफ ये जिस तरह से जो संसाधन है, जिस बढ़ाने की बात हो रही है, वो नाकाफ़ी हैं। क्योंकि 493 केसेज अगर एक दिन में आ रहे हैं और पूरे आगरा में ही 493 एक जमाने में बेड थे, हालांकि बेडों को बढ़ाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि जहां कि संसाधनों के मुकाबिल बड़ी संख्या में मरीजों का आना, बिल्कुल ये चिंता की बात है। इसको फौरन सुधारना होगा नितिन, इसको फौरन सुधारना होगा, स्थितियों में सुधार करना होगा आगरा में। और वहां के प्रशासन को, स्वास्थ्य महकमे को बहुत काम करने की जरूरत है। आपकी बात से बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश के पास चलते हैं, वाराणसी, क्योंकि वाराणसी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है इस सेकेंड वेव में। नीतीश, जमीन पर स्थितियां कैसी हैं? मुख्यमंत्री के निर्देशों का कितना पालन हो रहा है वहां पर प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? लोग कितने जागरूक हैं, ये सब कुछ बताइए। राजेंद्र जी, अगर जागरूकता की बात करें तो आज आपको सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आम जनता अब जाग चुकी है और जागने से ज़्यादा डर चुकी है कि कहीं सड़क पर निकलें तो कोरोना उनको अपना शिकार ना बना ले। तो आम जनता में थोड़ी बहुत जागरूकता दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी इससे कहीं ना कहीं अपनी स्थितियों से परे दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको घरों में दिखाई देंगे, सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देगा। राजेंद्र जी, और दूसरी बात आपको बता दें, अगर प्रशासनिक इंतजामों की, तो जो बेड की संख्या है, जो ऑक्सीजन बेड की संख्या है, उनको 2.5 गुना कर दिया गया है। हालांकि अभी 2.5 गुना ही करना बेहतर नहीं है, अभी और भी स्थितियों से निपटने के लिए अभी और बेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अगर प्रशासनिक बद इंतजामी की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी अभी भी है। अगर बात कर ले दूसरी बात, तो जहां पर RT-PCR की जांच कराई जा रही है वहां लंबी कतार लग रही है और कहीं ना कहीं लोगों को भी ये डर सता रहा है कि कहीं बिना कोरोना के RT-PCR जांच कराने जाए और कोरोना ना हो जाए। लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि आपको RT-PCR की जांच कराने नहीं जाना है, जांच कराने आप जाइए, लेकिन खुद को बचाते हुए। बिल्कुल ठीक, लंबी कतारें हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा नीतीश की। इस वजह से, इस डर से कि हमें कोरोना का संक्रमण टेस्ट कराने के दौरान हो सकता है, आप टेस्ट न कराएं, ये अच्छी मानसिकता नहीं होगी, अच्छी सोच नहीं होगी, ये सुरक्षित सोच नहीं होगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का, नीतीश, नितिन और विवेक, महत्वपूर्ण अपडेट्स देने के लिए और हालात के बारे में, स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों के बारे में, मिल रहे इलाज के बारे में, टेस्ट के बारे में जानकारियां देने के लिए।